नमस्कार, मैं सत्यवती ठेनुआ, रेकी मास्टर, रेकी हीलर। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग रेकी हीलिंग लेते हैं कहीं से भी, चाहे मुझसे ले रहे हैं या कहीं से भी, तो यदि उन्हें रेकी हीलिंग का पूरा लाभ लेना है, तो उन्हें अपने खान-पान में क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि उन्हें रेकी हीलिंग का पूरा लाभ हो। जो हमारा खान-पान है उसका भी बहुत जो सपोर्ट मिलता है हमें हीलिंग में, क्योंकि खाना भी हमें एक तरीके से हील कर रहा होता है। तो जितना हम नेचुरल फूड खाते हैं, भूख से खाते हैं और फल फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत पकी हुई होती हैं, तली हुई होती हैं, मसाले वाली होती हैं, उनसे हम परहेज़ करते हैं। तो वो जो है हमें बहुत सपोर्ट करती है हीलिंग में, क्योंकि हमारा खाना जो है वो अंत में एनर्जी बन के ही हमारे शरीर को पूरा जो है स्वस्थ करता है और एनर्जी देकर शरीर को पॉजिटिव रखता है और कार्य में सहयोग देता है, स्वस्थ रखता है। तो आज हम यही जानेंगे। तो रेकी हीलिंग का पूरा लाभ लेने के लिए खान पान कैसा हो। सबसे पहला चीज़ है कि जो मौसम के अनुसार जो फल हैं, जो मौसमी फल हैं, जिस मौसम में जिस फल की ज़्यादा बहार होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। और खाने में जो है वो जब हम खाना खाते हैं तो सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अ, और जो जैसे ही खाना खाते हैं सलाद लेके बहुत सारा सलाद अपने साथ रखें और पहले सलाद खाएँ, फिर खाना खाएँ। और जहाँ तक हो सके पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, बहुत फ्राई खाना, बहुत ज़्यादा देर तक पकाया हुआ खाना कम खाएँ। और सूखे मेवे खाएँ, सूखे मेवे शरीर को शक्ति देते हैं, मौसम के अनुसार खाएँ। कुछ मेवे जो हैं वो ठंड में ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से चयन कर लें। अंकुरित अनाज खा सकते हैं, लेकिन अंकुरित अनाज आप देख लें बरसात है, तो फफूंद आने की भी संभावना रहती है। तो उस समय देख लें कि आपको किस तरीके का अंकुरित अनाज खाना है या नहीं खाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तेल, मिर्च, मसाले, अचार, बासा भोजन ये कम खाएँ या बिल्कुल भी ना खाएँ ये चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है। घी, तेल ये ना खाएँ। एनिमल प्रोटीन नहीं खाएँ, जैसे मांसाहार से दूर रहें, शाकाहारी रहें। जब तक हीलिंग चले तब तक तो ये हम परहेज़ कर ही सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, जहाँ तक हो कि इनसे बचें। और ज़रूरी ही है कि दूध की आपको आदत है दूध लेने की, तो गाय का दूध ले सकते हैं, गाय का दूध मिल जाए तो, नहीं तो दूध कम से कम लें। और एक उबाल वाला दूध लें जहाँ तक हो, बार-बार गर्म किया हुआ दूध, उबाला हुआ दूध ना लें, ऐसी कोशिश करें। साबूदाना बिल्कुल भी नहीं खाएँ, क्योंकि ये बहुत ही पचने में बहुत हार्ड होता है और ये जो है शरीर को कुछ इतना फ़ायदा भी नहीं देता ये। और मैदे से बनी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर दें ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब खाना खाएँ तो भूख लगने पर ही खाएँ, क्योंकि जब हमें भूख लगती है इसका मतलब है कि जो शरीर में जो है पाचक जो रस हैं वो तैयार हो गए हैं और शरीर की डिमांड हो गई है हमारे आहार तंत्र की, हमारे पाचन तंत्र की डिमांड है, ज़रूरत है कि अब भोजन जो है वो उसको दिया जाए। तो पचने के लिए पाचक रस जब तैयार हो जाते हैं तभी हमें भूख लगती है। तो भूख लगने पर खाएँ। भूख लगने पर हम जो भी खाना खाते हैं वो आसानी से पचता है और शरीर को अच्छी ऊर्जा भी देता है। और इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ रहती है, मतलब कब्ज़ की किसी-किसी को बहुत शिकायत रहती है, तो खाने में फल व सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। और यदि ऐसा भी है कि आप रेकी हीलिंग भी करवा रहे हैं और
किसी चिकित्सक से भी सलाह ले रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, या कोई कोई भी डॉक्टर की सलाह आप ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है साथ में, तो ऐसे में आप अपने चिकित्सक के अनुसार खान-पान लें और मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में रख सकते हैं, क्योंकि जो रेकी हीलिंग है वो तो अल्टरनेटिव थेरेपी है, और कभी भी कोई भी रेकी हीलर सलाह नहीं देता कि आप चिकित्सक की किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को आप बंद करें। तो आप उसके साथ ले सकते हैं, और आपका चिकित्सक यदि कहता है कि अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट की, तब आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। तो रेकी हीलिंग के साथ आप जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो कर सकते हैं, और यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रेकी हीलिंग ले रहे हैं, तो रेकी हीलर जो सलाह देता है खान पान की, वो आप लेते रहें। मैं रेकी हीलिंग करती हूँ। रेकी हीलिंग शरीर की और मानसिक बीमारियों के लिए, शरीर की जो भी समस्याएं हैं, बीमारी है कोई भी, चाहे वो पुरानी से पुरानी बीमारी है, या आपने कई इलाज करा लिए हैं और लाइलाज हो गई है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बीमारी से उबरने की भी उम्मीद आप खो चुके हैं, और किसी भी प्रकार की कोई शरीर में दर्द रहता है, सालों सालों से ठीक नहीं हो रहा है, या कोई छोटी मोटी भी बीमारी है, एनर्जी कम रहती है, तो भी आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। यदि मन भी आपका थोड़ा विचार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं मुझसे। और इसके लिए यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो ये जो ईमेल एड्रेस आपको दिया है सामने, इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ मैसेज भेजें कि अपना नाम लिख के व्हाट्सएप नंबर, कि रेकी हीलिंग कराना है, और उसके बाद मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे पूरी डिटेल भेज दूँगी, और किस लिए आप रेकी हीलिंग कराना चाहते हैं, वो बीमारी या समस्या भी लिख दें, ताकि मैं उससे संबंधित आपको जानकारी रेकी हीलिंग की दे सकूँ।